लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन्स, जिंदगी की सबसे अनमोल सीखें। कभी कभी जिंदगी खुद ही हमारी सबसे बड़ी टीचर बन जाती है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो अनुभव हमें मिलते हैं, चाहे वो जीत के हों या हार के, हर एक में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर होता है। समय बीतता है, हम बड़े होते हैं और हर मोड़ पर लाइफ हमें कुछ नया समझाने की कोशिश करती है। पर इस सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई भी इंसान, चाहे बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, जिंदगी से सीख सकता है। कभी एक मुस्कुराहट से, कभी एक ठोकर से, तो कभी किसी और की कहानी से। इस कहानी में आपको मिलेंगे वो अनमोल लेसन जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको लोगों के अंदर की अच्छाई को देखने में मदद करेंगी। वो अच्छाई जो शायद आज तक आप अनदेखा करते आ रहे थे। और सबसे जरूरी बात, ये आपके अंदर छुपे हुए उस पोटेंशियल को जगाएगा जो आपको खुद का ही एक बेहतर वर्जन बना सकता है। हमारी सोसाइटी में सक्सेस का मतलब अक्सर सिर्फ पैसा होता है, महंगी गाड़ी, बड़ा घर या फिर कोई बड़ी पोस्ट। लेकिन क्या वाकई में यही सब कुछ है? असल मायनों में सक्सेस का मतलब है अपने अंदर की सबसे बेहतरीन क्वालिटी को बाहर लाना। एक ऐसा इंसान बनना जिस पर आप खुद गर्व कर सकें। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ज्यादा पैसा पाने की लालसा ने कितने लोगों की शांति छीन ली? एक समय था जब इवान बॉस्की जैसे लोग अपने अमीर होने को ही अपनी सफलता मानते थे। उन्होंने कहा था, आज की दुनिया में जो अमीर है वही सफल है। पर चंद महीनों बाद वही इंसान जेल चला गया। यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन, जो कभी टॉप पर थीं, बस लालच की वजह से बर्बाद हो गईं। लोगों की नौकरियां चली गईं, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटा और जो कुछ बचा था वो भी बिखर गया। तो क्या पैसा ही सब कुछ है? टॉम पीटर ग्रुप ने हजारों लोगों से बात की और ये चौंकाने वाला सच सामने आया। आधे से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। 68% लोगों ने माना कि उनके लिए जॉब फैमिली से ज्यादा अहम है। अब आप ही सोचिए, अगर पैसा कमाने के चक्कर में रिश्ते, सेहत और खुशी ही खो जाए, तो ऐसी सक्सेस का क्या मतलब? असल में लाइफ में सक्सेस की कोई एक परिभाषा नहीं होती। जरूरत है तो बस एक बात समझने की कि हम जो भी करें उसे पूरे दिल से करें, अपनी पूरी काबिलियत के साथ। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको वो ताकत, वो रिसोर्सेज दिखते हैं जो आपको रियल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो खुशी जो कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी आसान नहीं होती और हमेशा इंसाफ भी नहीं करती। जिंदगी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर रोज बदलते हुए इम्तिहानों का सिलसिला है। कभी खुशी की एक झलक तो कभी दर्द की एक लहर। हर मोड़ पर कोई नया लेसन, कोई नई टेस्टिंग मिलती है। सच कहें तो हम सभी चाहते हैं एक ऐसी जिंदगी जहां कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना मिले। लेकिन रियलिटी हमारे ख्वाबों से बहुत अलग होती है। हकीकत में जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है कि हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्यों मैं? क्यों हर बार मेरे साथ? पर शायद सवाल करने से पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि मुश्किलें आना तय है, लेकिन उनसे लड़ना हमारा चुनाव है। एक बार की बात है, हैल अर्बन, इस किताब के लेखक, अपनी क्लास में एक स्टूडेंट को कुछ होमवर्क दे रहे थे। होमवर्क थोड़ा मुश्किल था, सोचने लायक। वो लड़का तुरंत बोला, सर ये तो बहुत टफ है। हैल ने मुस्कुराकर सिर्फ एक लाइन कही, बेटा जिंदगी बहुत कठिन है, ये तो बस एक होमवर्क है। वो बात उस लड़के को तब समझ नहीं आई, लेकिन वक्त बीता और सालों बाद जब वो लड़का दोबारा मिला तो उसने कहा, सर उस एक लाइन ने मेरी सोच ही बदल दी। आपने जो सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज वो हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करता है, क्योंकि उसे अब यह समझ आ गया है कि अगर जिंदगी मुश्किल है तो हम भी कमजोर नहीं हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, तो कोई भी मुश्किल उतनी भारी नहीं लगती। हम हर परेशानी में एक छिपा हुआ मौका देखना सीख जाते हैं। हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत हमें मिलती है और फिर हम हर बार थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें यह भी समझना होगा कि जिंदगी हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती।
कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, कई बार बिना गलती के सजा मिलती है, और कई बार तो ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है, हम अकेले नहीं हैं। आपके जैसे, मेरे जैसे लाखों लोग इसी सफर से गुजरते हैं, कुछ मुस्कुराकर, कुछ टूटकर, लेकिन फिर भी वो चलते हैं, क्योंकि रुक जाना कोई हल नहीं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराने की कोशिश करे तो याद रखिए, जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा मौका। आप चाहें तो दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, आप चाहें तो हार में भी सीख सकते हैं, क्योंकि असली ताकत यही है, मुसीबतों के बीच भी जीना और पूरे दिल से जीना। हमारी जिंदगी हमारे फैसलों से बनती है, किस्मत से नहीं। हर इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसके पास एक अनमोल तोहफा होता है, चुनाव करने की आजादी। हो सकता है कुछ लोग कहें हम अपनी किस्मत खुद नहीं चुनते, या जिंदगी जैसी मिलती है, बस वैसी जीनी पड़ती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में हमें हर दिन, हर पल चुनने का मौका मिलता है। हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होगा, पर हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि उसका जवाब कैसे देंगे। सुबह जैसे ही आंख खुलती है, हमारे सामने एक नई शुरुआत का मौका होता है। हम तय करते हैं कि उस दिन का सामना कैसे करेंगे, हंसकर या शिकायत करते हुए। पर ज्यादातर लोग इस पावर को समझ ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हर छोटे बड़े फैसले मिलकर उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। हैल अर्बन जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनके जेसुइट स्कूल में फिलॉसफी की क्लास में एक दिलचस्प सवाल पूछा गया, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्लास में हर कोई अपने अपने विचार रखता। किसी ने कहा भगवान की मर्जी, तो किसी ने कहा पता नहीं। एक दिन डिबेट का टॉपिक था, अगर भगवान है तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? एक स्टूडेंट ने सवाल किया, अगर भगवान सच में है तो वो सारे दुख क्यों नहीं खत्म कर देते? टीचर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर भगवान हर दर्द मिटा दें तो फिर हमें खुशी की पहचान कैसे होगी? अगर कभी आंसू नहीं बहेंगे तो हंसी की असली कीमत कैसे समझ आएगी? अगर हार नहीं होगी तो जीत की खुशी अधूरी रह जाएगी। शायद इसलिए भगवान ने हमें वो ताकत दी है, चुनाव करने की ताकत। वो देखना चाहता है कि हम इस फ्रीडम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम मुश्किलों से डर जाते हैं या फिर डटकर सामना करते हैं? आज हम जब लोगों से मिलते हैं तो अक्सर सुनते हैं, मेरी किस्मत खराब थी, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थीं, मेरे पास चॉइस नहीं थी। पर क्या वाकई? कई बार हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उस पर हमारा रिएक्शन हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। तो अगली बार जब जिंदगी कोई मुश्किल सवाल पूछे तो याद रखिए, आपके पास जवाब देने की आजादी है। आप चुन सकते हैं कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे जवाब देंगे और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप अपने बिलीफ चुन सकते हैं, अपने वैल्यूज, अपने एटीट्यूड, यहां तक कि अपना पर्पस भी, क्योंकि असली शक्ति आपके पास है, चुनाव करने की शक्ति। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों से बनेगी, तो आप किसी भी हालात में एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर और हैप्पियर इंसान बन सकते हैं। आपका एटीट्यूड आपकी सबसे बड़ी चॉइस है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई संघर्ष जरूर होता है। कोई रिश्तों से जूझ रहा है, कोई हालात से, तो कोई खुद से। लेकिन जो चीज तय करती है कि हम इन मुश्किलों से बाहर निकलेंगे या नहीं, वो है हमारा एटीट्यूड। हम प्रॉब्लम्स को पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय जरूर कर सकते हैं कि हम उसका सामना कैसे करेंगे। अच्छा एटीट्यूड हमें ऊपर उठाता है, बुरा एटीट्यूड हमें वहीं गिरा देता है जहां से हम चले थे। और यह चुनाव हमेशा हमारा होता है। एटीट्यूड सिर्फ सोच नहीं होता, यह हमारे पूरे व्यवहार, हमारी सोचने की क्षमता और हर सिचुएशन में हमारी प्रतिक्रिया को आकार देता है। यह धीरे धीरे बनता है, हमारे अनुभवों से, हमारे आसपास के माहौल से और सबसे ज्यादा हमारे खुद के फैसलों से। आप चाहें तो इसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बना सकते हैं या फिर एक ऐसा दुश्मन जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। डॉ विक्टर फ्रैंकल की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक यहूदी साइकेट्रिस्ट जो दूसरे विश्व युद्ध के समय
हिटलर के बर्बर नाजी कैंप में कैद कर दिए गए थे। वो सब कुछ खो चुके थे, उनका घर, उनका परिवार, उनका प्रोफेशन, सब कुछ। कैंप में भयानक यातनाएं दी जाती थीं। कुछ कैदी तड़प तड़प कर मर गए, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ धीरे धीरे टूटते चले गए। लेकिन फ्रैंकल ने वहां एक गहरी बात महसूस की कि दुनिया उन्हें सब कुछ छीन सकती है, लेकिन उनका एटीट्यूड छीनने की ताकत किसी में नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि कैसे वो हर हालात में खुद तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या सोचना है और कैसे रिएक्ट करना है। कोई भी तानाशाह, कोई भी परिस्थिति उनसे ये आजादी नहीं छीन सकती थी। और यही एटीट्यूड उन्हें जिंदा रखे हुए था, उन्हें उम्मीद दी रहा था। यहां तक कि उन्होंने दूसरों को भी हिम्मत दी कि वो हार न माने। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी सबसे दर्दनाक यादों को एक किताब में बदला, लाखों लोगों को समझाया कि पॉजिटिव एटीट्यूड ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो सोचिए, अगर एक आदमी जो मौत के साए में जी रहा था इतना मजबूत एटीट्यूड रख सकता है, तो हम क्यों नहीं। अंत में सब कुछ आपके हाथ में है। आपका नजरिया तय करेगा कि आप मुसीबतों को कैसे देखेंगे, एक दीवार की तरह या एक सीढ़ी की तरह। आप चाहें तो फ्रैंकल की तरह हर दर्द को सबक में बदल सकते हैं, या फिर हालात से हार मान सकते हैं। फैसला आपका है, क्योंकि एटीट्यूड हमेशा एक चॉइस होती है। आदतें और समय आपकी सफलता की असली चाबी। हम वो बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, और यही बार बार दोहराया गया व्यवहार हमारी आदत बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वो आदतें जो हमने बना ली हैं वो हमें ऊपर उठा रही हैं या धीरे धीरे गिरा रही हैं? अक्सर हम अपनी बुरी आदतों को पहचान ही नहीं पाते। वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी होती है, इतना कि हमें उनकी गंध तक नहीं आती। कहते हैं ना, बुरी आदतें दरवाजे से फुसफुसाकर आती हैं, लेकिन बाहर धक्के से ही जाती हैं। जैसे एक मिडिल एज आदमी की कहानी, जिसे गालियां देने की आदत लग गई थी। 30 साल से ज्यादा वक्त हो गया था उसे इस आदत को निभाते हुए। उसने कभी गौर ही नहीं किया कि उसके शब्द दूसरों को कितनी चोट पहुंचा रहे हैं। वो सोचता था, ये तो बस बोलने का तरीका है, इसमें बुरा क्या है। फिर एक दिन उसका एक करीबी दोस्त जो उसकी परवाह करता था, उसने उसे टोक दिया। उसने कहा, तू जिस भाषा को अपना तरीका मान रहा है वही भाषा तेरा चेहरा बन चुकी है। लोग तुझसे नहीं, तेरी आदत से डरते हैं। इस एक बातचीत ने उसकी आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि वो सिर्फ बातों से दूसरों को तकलीफ नहीं देता था, बल्कि अपनी ही छवि को नुकसान पहुंचा रहा था। यही है हैबिट्स की ताकत। अच्छी हो तो वो हमें बना देती हैं, बुरी हो तो चुपचाप बर्बाद कर देती हैं। पर सबसे जरूरी बात, कोई भी आदत बदली जा सकती है, बस चाहिए एक गहरा एहसास और एक सच्चा इरादा। अब बात करते हैं समय की, वो जो सभी को एक जैसा मिलता है। हर इंसान को मिलते हैं 24 घंटे, ना एक सेकंड ज्यादा ना एक पल कम। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क पड़ता है इस बात पर कि कौन अपने टाइम को कंट्रोल करता है और कौन टाइम के बहाव में बहता है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के 2 आर्टिकल्स ने इस सोच को और गहराई दी। पहला आर्टिकल ऐसे लोगों पर था जो हमेशा शिकायत करते थे कि उनके पास वक्त नहीं बचता। दूसरा उन लोगों पर जिन्होंने ठान लिया था कि अब अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज दोबारा तय करेंगे, और जैसे ही उन्होंने गैर जरूरी चीजों को हटाया, लाइफ आसान लगने लगी, काम पूरे होने लगे और सबसे जरूरी सुकून मिलने लगा। हकीकत यह है, टाइम की कमी नहीं है, कमी है टाइम की समझ की। हम हर चीज करना चाहते हैं बिना ये सोचे कि क्या सच में जरूरी है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, वो टाइम बचाते नहीं, टाइम बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ भी बैलेंस्ड हो, आपका हर दिन पर्पसफुल हो, तो शुरुआत करें कुछ आसान स्टेप्स से। खुद के लिए एक टाइम स्लॉट तय करें, बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांटें, पहचानें कि आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, और सबसे जरूरी, जो टाइम मिला है उसका पूरा इस्तेमाल करना सीखें। आदत और समय, इन दोनों पर अगर आपने पकड़ बना ली तो कोई भी मंजिल दूर नहीं, क्योंकि सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो डेली हैबिट्स और डेली डिसीजन से बनती है। फेल होना ठीक है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी हारा है।
कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं फेलियर से डरता हूं? अगर जवाब हां है तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हारा है, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उसी हार से बनते हैं, बाकी उसी हार से टूट जाते हैं। फेल होना कोई नई या शर्म की बात नहीं है। यह तो जिंदगी का वो हिस्सा है जो हर उस इंसान को छूता है जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखता है। लेकिन जब जिंदगी से उम्मीदें टूटती हैं, कोशिशें बेकार लगती हैं और मन में खालीपन घर कर जाता है, तब फेलियर हमें सबसे ज्यादा चुभता है। पर सोचिए, क्या असली मायने ये रखते हैं कि हम कितनी बार फेल हुए, या ये ज्यादा जरूरी है कि हर फेलियर के बाद हमने खुद से क्या सीखा? थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। वो कोई आम इंसान नहीं थे। दुनिया को उजाला देने वाला बल्ब उन्होंने बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खोज तक पहुंचने से पहले वो 10,000 बार असफल हुए थे। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको 10,000 बार फेल होने का अफसोस नहीं? तो एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं कभी फेल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। बस यही नजरिया उन्हें खास बनाता है। उनके लिए फेलियर कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि हर नाकामी उन्हें मंजिल के करीब ले जा रही थी। और यही बात हम सब पर लागू होती है। हर फेलियर अपने पीछे एक छुपा हुआ सबक छोड़ जाता है, एक टीचर की तरह जो कभी मीठे शब्दों में नहीं सिखाता, पर जो सिखाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। फेलियर हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें और मजबूत बनाने आता है। वो हमें बताता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम कितने रेजिलिएंट हैं, और हमारे लिमिट्स क्या हैं जिन्हें हम हर बार थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आप गिरें तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं क्यों हारा, बल्कि पूछिए, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि याद रखिए, हर फेलियर एक इनविजिबल सीढ़ी है जो आपको ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखा रही है। और अब अंत में एक रियल रिफ्लेक्शन का वक्त। आपने अब तक इस बुक ब्लिंक में जिंदगी के कुछ गहरे लेसन सुने, जिनमें छिपी है वो ताकत जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपकी लाइफ की दिशा को भी। शायद आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि आपके अंदर कहीं एक ऐसा पावर सोया पड़ा है जिसे आपने अभी तक जगाया ही नहीं। अब वक्त है कि उस पावर को पहचानो, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो और उन आदतों और फैसलों को चुनो जो आपको हर दिन बेहतर बनाते जाए। सक्सेस पैसे या शोहरत में नहीं है। सक्सेस उस सेटिस्फैक्शन में है जब आप जानते हैं कि आज मैंने अपना बेस्ट दिया। तो अब जब यह समरी पूरी हो चुकी है, आपसे एक आखिरी सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में फेलियर को अपनाने, उससे सीखने और हर दिन खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए? क्योंकि चुनाव आपका है। आप हार को पहचान मानेंगे या सीख बनाकर आगे बढ़ेंगे। अगर यह एपिसोड आपको पसंद आया तो बुक ब्लिंक के साथ जुड़े रहिए, जहां हर किताब से निकलते हैं वो सबक जो जिंदगी बदल सकते हैं। अगली बार मिलते हैं एक और शानदार किताब के साथ। तब तक खुद पर यकीन रखिए और चलते रहिए।